ऋग्वेद प्रथम मंडल 11वां सूक्त और 8वां मंत्र। ओम इंद्रमीशानमोजसाभिस्तोमा अनूशत सहस्त्रम यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः। पदार्थ: यस्य जिस जगदीश्वर के ये सब स्तोमाः स्तुतियों के समूह, सहस्त्रम हजारों, उत वा अथवा भूयसीः अधिक, रातयः दान, संति हैं वे उस ओजसा अनंत बल के साथ वर्तमान, ईशानम कारण से सब जगत को रचने वाले तथा इंद्रम सकल ऐश्वर्य युक्त जगदीश्वर के अभ्यनुषत सब प्रकार से गुण कीर्तन करते हैं। भावार्थ: जिस दयालु ईश्वर ने प्राणियों के सुख के लिए जगत में अनेक उत्तम उत्तम पदार्थ अपने पराक्रम से उत्पन्न करके जीवों को दिए हैं, उसी ब्रह्म के स्तुति विधायक सब धन्यवाद होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उसी का आश्रय लेना चाहिए। इस सूक्त में इंद्र शब्द से ईश्वर की स्तुति, निर्भयता संपादन, सूर्यलोक के कार्य, शूरवीर के गुणों का वर्णन, दुष्ट शत्रुओं का निवारण, प्रजा की रक्षा तथा ईश्वर के अनंत सामर्थ्य से कारण करके जगत की उत्पत्ति आदि के विधान से इस 11वें सूक्त की संगति 10वें सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिए। यह भी सूक्त सायणाचार्य आदि आर्यावर्तवासी तथा यूरोप देशवासी विल्सन साहब आदि ने विपरीत अर्थ के साथ वर्णन किया है। इसका तो अर्थ सिंपल है, क्या समझ में आया? ये था कि जो भी ईश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं साधन, हाँ, वो ईश्वर के बनाए हुए हैं। बिल्कुल, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे इसी को अगर हम अभी पिछले संदर्भ के साथ जोड़ के देखें, जैसे तुम्हारी क्वेरी थी कि घर मुझे ऐसी दिशा में लेना है, वैसी दिशा में लेना है, मैं क्या करूं? तो अगर हम इसमें जोड़ के देखें, देखो घर बना है किससे? मिट्टी से। और मिट्टी किसने रची है? ईश्वर से। वह सबसे सूक्ष्म है, उसके भी अंदर है, ठीक, और वह सर्वशक्तिमान भी है। शुभ अशुभ का देने वाला भी वही है कर्मों के अनुसार, सही है। तो बजाय कि हम झूठी विद्या का आश्रय लेने के, हम उस सर्वशक्तिमान का ही आश्रय क्यों न लें? क्यों? आपकी जान एक रिवॉल्वर से भी बच सकती है, और अगर आपकी जान एक AK-47 से भी बच सकती है, क्या उठाना पसंद करोगे? जो ज़्यादा शक्तिशाली AK-47 उठानी पसंद करोगे? क्यों? जो सबका ही आश्रय है, जो संपूर्ण जगत को बनाने वाला है, जो सभी का आश्रय है, हम उसी की शरण क्यों ना हो? और जब उसके पास जाने से ही सब हमारी दिक्कतों की समाप्ति हो रही है, तो हम उसी का आश्रय क्यों ना पकड़ें? उसने इतने बड़े संसार ब्रह्मांड की रचना की है हमारे सुख के लिए, ठीक। हम आते हैं, पैदा होते हैं, यहाँ पर आकर सुनते हैं ईश्वर ऐसा है वैसा है, तो उसके असली स्वरूप को हम भूल जाते हैं, जो कि वेद हमें दोबारा याद दिलाते हैं कि ईश्वर ऐसे थे, है ना। तो जिसने इस संसार की रचना की है वह ही सर्वशक्तिमान है, और ये सारा संसार उसी की जो कृति होकर उसकी एक तरह से स्तुति करता है, उसके बारे में बताता है। ये देखो, इतने सुंदर पहाड़, सूर्य, जल, वायु जो जिसने रची है वह स्वयं कितना सुंदर और कितना महान है, ये बनाने वाले को बताता है। आप कोई नई गाड़ी किसी शो में देखने जाते हो तो आप कहते होगे यार किसने ये गाड़ी बनाई है ना, मज़ा आ गया। तो आप उस गाड़ी को देखकर उस व्यक्ति का विचार करते हो जिसने उसको बनाया, है ना, और उसकी आप प्रशंसा करते हो। उसी तरह से ये संसार है, इतना सुंदर संसार बनाया है और उसी के अनुसार सारे उस संसार को बनाने वाले की प्रशंसा है ना। तो वह जो संसार को बनाने वाला है वह सर्वव्यापक होकर उसी संसार में ही रहता है, और वही उपासना के योग्य है। जो व्यक्ति इस संसार की रचना का श्रेय किसी ऐसी वस्तु को दे दे जो उसकी हकदार भी नहीं है, तो वह एक तरह से कृतज्ञता है। हमने जिससे उपकार लिया, हमने उसको श्रेय नहीं दिया, नहीं। तो ये सारे सकल जो ऐश्वर्य हैं ये ईश्वर द्वारा रचित है, वह सर्वशक्तिमान है, उसी का आश्रय लेना चाहिए, और उसके आश्रय से ही सारे सुख हैं। अब एक मैं मूवी देख रहा था हॉलीवुड की, उसमें क्या हुआ, एक ड्रोन से वो लोग देख रहे थे, नीचे एक घर था, उस घर के आसपास में उनके दुश्मन थे। अब उनके पास 2 रास्ते थे, कम से कम 100-150 दुश्मन थे। अब या तो एक एक को गोली से मारो और बाकी भाग जाए,
ठीक है, या फिर एक बड़ी सी मिसाइल फेंको, सारा सुपड़ा साफ, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो ज़्यादा शक्तिशाली है वह सारा काम कर देता है। उसी तरह से ईश्वर है, ईश्वर का आश्रय लिया सब हो जाएगा, उससे अनटच्ड क्या है। क्यों? पंडित जी कहते हैं धन चाहिए तो ऐसे कर लो, बल चाहिए तो वैसे कर लो। मुझे तो भाई साहब 3600 चीज़ें चाहिए, मैं क्या 3600 चीज़ें कर सकता हूँ? मैं तो एक को ऐसी चीज़ बता दो मुझे कि मैं उसको पकड़ लूँ तो मेरे सब चीज़ें ठीक हो जाए। क्यों? तो वह ईश्वर है। और ईश्वर क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं बेटा धर्म में मैं तुझे चमत्कार नहीं दूंगा, कोई मसाला नहीं दूंगा, क्योंकि धर्म ऐसा होता ही नहीं है। धर्म तो सत्य के आचरण का नाम है। जो तुमने धर्म से सत्य का आचरण छोड़ दिया तो तुम किसी भी मजार पे माथा रगड़ लो, किसी भी के पास तंत्र मंत्र करा लो, कुछ नहीं होने का है। ईश्वर कोई साथ नहीं देंगे, क्योंकि ईश्वर का ये कानून ही नहीं है, ईश्वर का ऐसा नियम होता ही नहीं है। तो ईश्वर तुम्हारा साथ देंगे ही नहीं। अगर ईश्वर कहते हैं बेटा मैं खुद सीधा हूँ, मुझे भी सीधे चलने वाले लोग ही पसंद है। जो व्यक्ति सात्विक है, सीधा सीधा चलने वाले हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, पुरुषार्थी हैं, धार्मिक हैं, परोपकारी हैं, मैं उन्हीं की सहायता करता हूँ। अब लोग क्या समझते हैं कि ये जो चीज़ है ये किताबी चीज़ें हैं, आजकल हो नहीं सकती। तो होता क्या है, वो लोग ईश्वर के मार्ग से विमुख हो जाते हैं। और जब ईश्वर के मार्ग से कोई विमुख हो जाता है ना, तो वो समझ लो पटरी से गाड़ी उतरी और खेतों में दौड़ने लगी, उसका एक्सीडेंट तो पक्का निश्चित है, वो टिक नहीं पाएगा। जो वेद मार्ग की पटरी पे दौड़ेगा उसी को सुख मिलेगा। क्योंकि कोई भी माँ बाप है, अगर उसका बच्चा उसकी आज्ञा में चल रहा है, उसकी बात मानता है, तो वह आज्ञाकारी बच्चा है, उसकी हर कोई प्रशंसा करेगा नहीं करेगा, है ना। जो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा उसको सभी कहेंगे गंदा बच्चा है, भाई इसका बहिष्कार करो, है ना। सेम उसी तरह से जो ईश्वर हैं वह हम सभी का माई बाप है। और ईश्वर के जो माई बाप होकर हमको ये वेद के रूप में आज्ञा देते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा चलना चाहिए। अब तुम इससे उल्टा चलोगे तो दुख तुम ही उठाओगे, ईश्वर थोड़ी उठाएंगे तुम्हारे लिए। यहाँ वहाँ भटकोगे, मिलेगा कुछ नहीं, जिंदगी बीत जाएगी, अगले जन्म में मनुष्य बनोगे या नहीं बनोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो समय रहते हुए जो जो एक क्षण है, हमें ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की आराधना, कोई ऐसा नहीं है कि आलती पालती मार के आंख बंद करके भुजक्कड़ की तरह बैठना ही है। आप चलते फिरते भी ईश्वर के गुणों का ध्यान कर सकते हो, आप ईश्वर को चलते फिरते भी धन्यवाद दे सकते हो। गाड़ी से आते जाते हो, पेड़ पौधे दिखते हैं, पानी दिखता है, सब कुछ दिखता है, व्यवस्थाएं दिखती हैं, ईश्वर को धन्यवाद करोगे ना, यही स्तुति है, यही पूजा है। बैठ के ध्यान कर लो अलग बात है, अच्छी बात है, पर वो कोई नेसेसरी नहीं है। आपको समझना है कि आपके लिए क्या सही है। पर ईश्वर किसी भी बंधन में मनुष्य को नहीं बांधते। ईश्वर को चाहिए कि तुम अर्थ क्या समझते हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ये 11वां सूक्त समाप्त होता है। अब हम 12वें सूक्त की ओर बढ़ेंगे। ओ